बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। हाज़रीन कराम, आप जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपके लिए हम रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश व खरम रखे। हाज़रीन कराम, आज के व्लॉग में हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक हमारा टॉपिक है जो हमारा चैनल का कंस्ट्रक्शन का, कि बुनियादी तौर पर जब हम घर बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो उसके ऊपर हमें क्या जो तरीक़ाकार है वो करना चाहिए कि मकान बनाने से पहले हमें किस तरीके से उसकी जो है ना वो तामीर शुरू करनी चाहिए, और उस ताकि मकान बनाने के बाद किसी किस्म से के नुकसान से हम बच सकें। तो इसके लिए हम आपको आज जो अपने टॉपिक में बात करेंगे वो है मकान की जो ज़मीन है उससे ले कर के मकान की खुदाई, मकान की जो फाउंडेशंस है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर उसकी जो डीपीसी है, पीसीसी है, और फिर उसके बाद जो प्लंथ बीम है, फिर उसके बाद टॉप के ऊपर हम डीपीसी या प्लंथ बीम जो भी है इस तक हम जब पहुंचते हैं तो हमने निचला जो एक फाउंडेशन है एक मकान की उस तक कैसे पहुँचें, स्टेप वाइज हम कैसे चलें, और कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें, और किस तरीके से हम अपने मिस्त्रियों से काम कराएं और अपने काम की निगरानी करें। मेरे भाइयों, अगर ये चीज़ें आप ख़ुद समझ जाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मिस्त्रियों से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और इसके जो है ना इसको पूरी सुने, और आपको इसके सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपको एक अनाड़ी मिस्त्री से भी काम कराने में आसानी होगी। वरना आप जब भी आप काम कराएंगे तो आजकल मिस्त्री जो हैं वो लापरवाही करते हैं, और आप किसी न किसी जो है वो जो है ना उसके डिफेक्ट में आप वो उसको डिफेक्ट डाल देंगे मिस्त्री, और उसकी वजह से आपका मकान जो है बाद में उसमें क्रैक आने शुरू हो जाएंगे, उसमें जो है ना दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी, मकान बैठ जाता है, और भी बहुत सी जो है ना वो जो खामियां और ख़राबियां आ जाती हैं जिसे बाद में निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बाद के ऊपर का जो हिस्से हैं उनमें तो फिर भी कुछ ख़राबी आ जाए तो उसको बंदा ठीक कर सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बुनियादें हैं उसमें आप कभी उसको आप नहीं ठीक कर सकते। और ये वो पॉइंट है जिसको आपने शुरू में अपने जहन में रखना है। इसलिए आपको आज के मेरे इस जो व्लॉग है और ये जो मेरा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन का, मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहला जो है ना जो स्टेप है वो है मकान की ज़मीन की जगह का इंतखाब करना, और फिर खुदाई, और फिर फाउंडेशन बनानी। तो इस पर आपने ज़रूर गौर करना है। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जो आज के माशरे में जनरल नॉलेज में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग जो मनगढ़ंत और झूठी जो है ना वो बातें फैला करके एक सनसनीखेज़ ख़बरें फैलाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, और ख़ुसूसन नौजवान तबका और हमारे बच्चे उसमें ज़्यादा उनको फंसाया जा रहा है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, और ये कितनी जो है ये ख़तरनाक जो है ना ये बात है हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए, इससे हम किस तरीके से जो है बच सकते हैं, और ये जो है ना कितनी ज़रूरी है आज इस पर गौर करना। इससे पहले कि हम अपने दोनों टॉपिक से बात को शुरू करें, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसको बेल काउंट करें, और इसके जो सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स करें, ताकि आप और हम जो है एक दूसरे की बात को, हमारी बातें जो है या हमारे जो जितने भी हमारी व्लॉग हैं, टॉपिक हैं, आप तक बआसानी पहुँचते रहें और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जो हमारे मकान की जो है बुनियादें हैं वो कैसे बनाएं, और मकान के लिए जगह का इंतखाब कैसे करें। मेरे भाइयों, सबसे पहले जो आपने घर बनाने के लिए, घर रोज़ नहीं बनते, इस महंगाई में घर रोज़ नहीं बनते, बड़ी मुश्किल से, बल्कि जो मुलाजम लोग हैं जो नौकरियां करते हैं वो सारी ज़िंदगी की पेंशन से, रिटायरमेंट के पैसे से एक घर बनाते हैं।
उनका ख्वाब एक घर होता है। अगर वो घर ही ऐसा बन जाए कि वो जब घर में दाखिल हों तो कभी ऊपर से नीचे घर बैठना शुरू हो जाए, कभी दरारें पड़नी शुरू हो जाएं, कभी कोई और मसले शुरू हो जाएं, तो उनका दिल टूट जाता है। और वो ऐसी टेंशन होती है, वो ऐसी टेंशन होती है कि वो डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। तो इससे जो है आपने कैसे बचना है? सबसे पहले आपने घर बनाने से पहले ज़मीन का इंतखाब कर रहे हैं। अब आपने ज़मीन का कैसे इंतखाब कर रहे हैं? वैसे तो हमारे माहिरीन इसका ज़मीन की मिट्टी का टेस्ट करते हैं, लेकिन उस तक जाने से पहले मैं आपको एक आसान जो है एक हल बताता हूँ। मेरे भाइयों, आपने ज़मीन का इंतखाब करने से पहले आपने ये देखना है कि आया जगह प्लेन है, लेवल में है, या कोई जगह कोई आगे पीछे ऊपर नीचे है, डिप्रेशन में है। याद रखें, डिप्रेशन में वाली जगह पे कभी भी घर ना बनाएं। अब आपसे को मैं जो है ना इसमें आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन वाली वो ज़मीन होती है जो कभी जो उसका लेवल फ्रंट वाला जो फ्रंट होता है, जो बाहर उसकी गली होती है, सड़क होती है, उससे जो पिछला हिस्सा होता है वो काफ़ी नीचे होता है। 10 फुट भी नीचे हो सकता है, 8 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, और इससे अलावा भी नीचे होती है। तो लोगों का क्या ख्याल है, ये जो बिल्डर बना के ज़्यादातर वो सस्ती जगह देख के बना के बेचते हैं, और लोग जब घर खरीदते हैं उनको ये नहीं पता होता। लेकिन जब भी आप कभी कोई घर खरीद रहे हो बिल्डर का, तो आपने ये ज़रूर चेक करना है कि ये घर जो है कहीं डिप्रेशन वाली जगह पे तो नहीं था। अगर ऐसा है तो उस घर को कभी ना खरीदिएगा, वरना ज़िंदगी भर आप रोते रहेंगे। तो अगर आपने खुद घर बनाना है तो डिप्रेशन वाली जगह से आपने परहेज़ रखनी है। उसका ये मतलब है कि डिप्रेशन वाली जगह को जब आप जितना भी खर्चा करके ऊपर से उठाएंगे और अगले लेवल के ऊपर आप लेके आएंगे, तो एक तो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। एक पूरे मकान का खर्चा पिछली जगह को ऊपर उठाना है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि आप जितना मर्ज़ी खर्चा कर लें, जब आप उसमें मिटाई जो है ना उसकी बराई करेंगे, मिट्टी डालेंगे, तो वो बराई कभी ना कभी बैठ जाएगी। जब वो बैठेगी और मकान का ऊपर से वज़न आएगा, चूँकि उस जगह के ऊपर फाउंडेशन के ऊपर तो पूरे मकान का वज़न होता है, तो जब वज़न आएगा तो वो जगह बैठेगी नीचे, तो फिर आपको नुकसान होगा। तो कोशिश करनी है डिप्रेशन वाली जगह ना हो। दूसरी बात ये करनी है कि ज़मीन की 2 किस्में हैं, एक सख्त ज़मीन, एक नरम ज़मीन। आपने जिस जगह भी घर बनाना है कोशिश करनी है सख्त जगह हो, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी है, आजकल तो जगह मिल नहीं रही है, प्लॉट मिल नहीं रहे हैं, लोग को बड़े महंगे हैं, तो हर बंदा इस चक्कर में है कि मुझे कुछ सस्ता प्लॉट मिल जाए, कम पैसों में मुझे प्लॉट मिल जाए। तो फिर अगर आपको कोई ऐसी ज़मीन आपके जो है ना आपको मिली है आपके पास, जिसमें आपने घर बनाना है, जो सख्त नहीं है, नरम है, तो तब आपने क्या करना है? आपने जो अपनी घर की खुदाई है फाउंडेशन की, वो कम अज़ कम 5 फुट करनी है। मैं देख रहा हूँ जब भी हमारा वास्ता पड़ता है बाहर, तो लोग 2.5-2.5 फुट, 3-3 फुट से 2-2 फुट, 1.5-1.5 फुट, बल्कि 1.5 फुट खुदाई करते हैं। खुसूसन जो लोग घर बना के बेच रहे हैं बिल्डर, वो 1.5 फुट खुदाई करते हैं। तो ये सख्त, ये नुकसानदेह चीज़ है। ज़मीन से जब तक आपकी खुदाई 5 फुट नीचे नहीं गई, उस वक्त तक आपका जो है ना जो फाउंडेशन है, जो आपका जो प्लंथ है, वो कभी मजबूत नहीं हो सकता। तो इसका ज़रूर ख्याल रखना है। खुदाई के बाद आप देखें कि जो जगह आपने खुदाई करते हुए नीचे छोड़ी है, आपने खुदाई करने वाले से पूछना है, जो खान साहब खुदाई कर रहे होते हैं या हमारे कोई भी भाई मजदूर खुदाई कर रहा हो, उससे आपने पूछनी है कि भाई ये जगह अब गैंती में सख्त आ रही है या नरम आ रही है। ये सवाल आपने ज़रूर करना है। आप पैसे दे रहे हैं, ये सवाल आपने ज़रूर करना है, और आपने अपने घर की साथ साथ निगरानी ज़रूर करनी है। चाहे आपने कुछ किसी ठेकेदार को भी दिया हुआ है, किसी मिस्त्रियों को दिया हुआ है, लेकिन निगरानी जब तक आप खुद नहीं करेंगे, और आप निगरानी तब कर सकेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। तो कहते हैं कि जो है ना आपके पास जब नॉलेज नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब आपने खुदाई अपनी जो उसको चेक करनी है। अगर वो ज़मीन नीचे सख्त आ गई है, सख्त आ गई है, आपने खुद भी उतर के देखनी है। तो फिर उसके बाद आपने जो है ना अगला अपना खुदाई के बाद अपना अगला स्टेप शुरू करना है। अगला स्टेप जो है जो आपने शुरू करना है, वो आपका है उस जगह के ऊपर आपने गैड़ा या रोड़ी, कोई भी चीज़ आपने डालनी है,
और उसको डालने के बाद आपने उसको ऊपर से या किसी चीज़ से प्रेस करना है। एक लकड़ी के भी वो उसको आम लफ्ज़ों में मिस्त्रियों की ज़बान में दोबड़ा कहते हैं, और उससे आपने उसको प्रेस करना है। और मशीनें भी इसके लिए आ चुकी हैं। तो आपने उसको कंप्लीट उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद आपने उसको सही तरह, और जब जो आप प्रेस करेंगे आप उसके ऊपर जो है वो चाहे मशीन से कर रहे हैं या ऊपर किसी दूसरे वो जो है ना उससे कर रहे हैं, लोहे के उसके जो है ना वो अपना जो है ना वो पैकेट उससे कर रहे हैं, तो आपने साथ साथ पानी डालना है। पानी डालने के बाद आप जब देख लेते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर वो नीचे पत्थर हो गई है, वो जो आपकी रोड़ी थी, वो जो आपका गैड़ा था, रोड़ी और गैड़े में फ़र्क कितना है, एक होती है बजरी, उसका एक पौनी आधी उसका साइज़ होता है, वो ये जो मिक्स करते हैं हम मसाले में, ये जब कंक्रीट बनाते हैं। एक गड़ा होता है जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है वो, मैं अपने कामों में खसूसी तौर पर उसको प्रेफर करता हूँ। वो एक मजबूत चीज़ है, वो नीचे जब सही बिछ जाए तो बड़ा मजबूत काम है वो। पुराने ज़माने में सरकारी कामों में वो नीचे ज़रूरी इस्तेमाल होता था। तो उसके बाद आपने जब उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया, ऊपर से कूट लिया, उसके बाद आपने पीसीसी करनी है। अब पीसीसी क्या है कि आपने बजरी से, रेत से, मिक्सर मशीन से मसाला बना करके उसके ऊपर आपने डालना है। ये कम अज़ कम लेस देन आपको 3 इंच डालना पड़ेगा, यानी कम से कम भी 3, बाकी आप 4 इंच डालें 5 इंच डालें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। वो आपने लाजमी डालना है। उसको डालने के बाद आपने बाज़ जगहों पे उसको जो आप डालते हैं तो उसमें आप जो है वो सरिया भी डालें, लेकिन अगर आप फिर भी आप आम घरों में लोग इतना उसमें सरिया नहीं डालते और उसको पीसीसी को वैसे ही बजरी डाल देते हैं। उसके डालने के बाद आपने चारों तरफ से लेवल तो आपने शुरू में भी करना है, लेवल की, और गुनिया होता ही खुदाई से है, बुनियादों से है, वो करना ही करना है, वो साथ साथ करना है। लेकिन वहाँ पे जाकर आपने स्पेशल जो है ना अपने डोरी सूत्र से लेवल करना है और गुनिया करना है, और वहाँ पे आपने कॉलम खड़े करने हैं। इसके ऊपर आपने जब कॉलम खड़े करने हैं और उनके एल जो हैं आपने आगे लंबे बिछाने हैं, और उस खड़े करने के बाद आपने वहाँ से जो है वो उनको कंक्रीट के साथ फिक्स करना है। उसके बाद आपने वहाँ से चुनाई शुरू करनी है। आपकी जो चुनाई होनी चाहिए, सबसे नीचे वाली जो दीवार है वो या 27 इंच की हो या फिर कम से कम 18 इंच की हो, यानी 2 ईंटें 9 इंच की ईंट होती है, आप 2 ईंटें जो है ना उसमें लगाएं तो 18 इंच बन जाती है। आप उसमें 2 रद्दे लगाएं 3 रद्दे लगाएं, वो आपकी हाइट के ऊपर मुनसर करता है। वो मिस्त्री देख लेता है कि मैंने 18 के कितने लगाने हैं, आगे फिर मैंने 13 के कितने लगाने हैं, फिर मैंने 9 के कितने लगाने हैं। टॉप पे ऊपर 9 का रद्दा आएगा, जहाँ पे आएंगे जहाँ पे आपने जा कर के अपना बीम प्लग डालना है। अब वहाँ पे 2 तरह की आपने काम होता है। वहाँ पे जब आप 18 इंच का जो है ना वो ईंटों का रद्दा आप शुरू कर देते हैं, फिर आपने वहाँ पे 13 इंच का करेंगे, फिर आप 9 इंच पर पहुँचेंगे, तो उसके बाद या तो आपको डीपीसी डालनी पड़ती है आम जगहों पे। डीपीसी जो है उसके ऊपर बीम नहीं बांधना, ये सरिये का बीम नहीं बांधना पड़ता, सिर्फ 1-1 इंच उसमें कंक्रीट का मसाला डालना पड़ता है, और वो जो है ना पूरे उसके ऊपर आपने जो है ना फिर दीवारें शुरू करते हैं, और वो आपकी एक फाउंडेशन आ जाती है। लेकिन बेहतर जो तरीका है या परफेक्ट जो तरीका है, तो वो कम्पैक्ट जो है वो ये है कि आपने एक प्लंथ बीम डालना है। प्लंथ बीम यह है कि आपने 1-1 फुट के बीम बनाने हैं इसके सरिये के, और वो चारों तरफ जितनी भी आपकी वो दीवारें कमरों की हैं, कुछ भी हैं, उन सब के ऊपर आपने वो डालना है, रखना है, और उसके ऊपर आपने जो है वो कंक्रीट डालनी है। आपने जो कंक्रीट डालनी है वो मिक्सचर से डालनी है।
और इस सारे अमल में आपने जो एहतियात करनी है वो ये कि आपका मसाला जो है वो नरम हो। पांच दफ़ा मिस्त्री ठेकेदार और ये जल्दी जल्दी में पानी सही नहीं डालते और वो ऐसे ही फेंकते रहते हैं। वो यूँ समझें कि आप वो ज़ाया कर रहे हैं। मिक्सचर मशीन से मटेरियल सही मिक्स होता है और जब आपका मटेरियल सही मिक्स होगा तो फिर आप आसानी के साथ आप जो है वो एक बोरी में एक वो जो होती है वो रेड़ी होती है वो डालते हैं रेत की और 2 रेड़ियाँ उसकी बजरी की डालते हैं। तो इस रेशो से आप जो है ना वो अपना मसाला डालेंगे, अपनी बजरी कंक्रीट तैयार करेंगे। तो उसके बाद आपकी जो है डीपीसी फाउंडेशन यानी प्लंथ बीम जाकर तैयार होगा। अब वहाँ पे आपने देखनी है हाइट। आप याद रखें कि जो हाइट है घर की वो आपने अपने फ्रंट से देखनी है कि आपका जो बाहर फ्रंट है, आपकी जो बाहर सड़क है वो कितनी है। आपके घर जो है उस सड़क से काफ़ी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे सड़कें बनती हैं बहुत से लोग जल्दी में अपना घर जो है ना वो डाउन कर देते हैं, नीवा कर देते हैं और उसका खमियाजा कभी भी ज़िंदगी में वो जो है ना उसका भुगतते रहते हैं। उसका जो है ना उसका इलाज कोई नहीं है। घर को एक दफ़ा भी आपने डाउन कर दिया, अपनी जो है ना वो जो आपका ज़मीन लेवल है यानी आपका जो फ्रंट है, आपकी जो सड़क बार बनी है। अच्छा, अब ज़्यादातर ये होता है कि कच्ची सड़कें होती हैं उस वक्त, फिर उसके बाद जो है ना वो सोसाइटियों वाले जो है ना या कॉरपोरेशन वाले या जो भी उस गलियां बनाने वाले गलियां बनाते रहते हैं, करते 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 वो घर डूब जाते हैं, नीचे जाते हैं। आप अपने घर को 3 फुट तक ऊंचा रखें। जिस घर को आपने अपने जो है ना जो फ्रंट गली लेवल से ऊंचा रख दिया उसमें कभी अंदर पानी नहीं जाएगा, और जब पानी नहीं जाएगा तो आप ज़िंदगी भर महफूज रहेंगे जो है ना इन बारिशों से। बाहर की जो गली और गली का पानी जो है आपने ये भी देखना है कि गली में और कोई घर साथ दाएं बाएं बने हुए हैं तो वो कितने ऊंचे हैं, लेकिन आपने अपने घर की परवाह करनी है। आपने अपना घर ऊंचा रखना है और जब आप ऊंचा रखेंगे तो उसकी कोई आपको परेशानी नहीं होगी। मेरे भाइयों, इन चीज़ों पर आपने अमल करना है। इन चीज़ों पर अमल करके आप एक अपना बेहतरीन जो है ना अपनी फाउंडेशन अब आज आपकी तैयार हो जाएगी, आपकी डीपीसी तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं अगले स्टेप की तरफ जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं अगले स्टेप जो है ना की तरफ जाऊं, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आजकल लोग पैसे कम बचाने के लिए कुछ मटेरियल में कमी बेशी कर देते हैं। यकीन करें कि कभी भी फाउंडेशन बनाते हुए ऊपर आप कोई कमी बेशी थोड़ा बहुत कर दें, लेकिन अपने ज़मीन के फाउंडेशन में कभी कमी बेशी ना करें। लोग ये फिंगर ईंट लगाते हैं, नहीं लगानी है। आपने 2 नंबर ईंट नहीं लगानी है, 3 नंबर ईंट नहीं लगानी है। क्यों? 3 नंबर ईंट मसाले को नहीं पकड़ती और जो 2 नंबर ईंट होती है वो बेकार होती है, पहले से ही वो जो है ना कच्ची ईंट होती है और उससे बाद में दीवारों से सैम आती रहती है, तो वो कमज़ोर भी होती है। तो इसलिए आपने 1 नंबर ईंट इस्तेमाल करनी है, 1 नंबर सीमेंट इस्तेमाल करना है फाउंडेशन के ऊपर और सही रेशो के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और आपने जो भी काम करना है अपनी निगरानी में करना है और सही करना है, मटेरियल का करना है। इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस में आगे आपको बताता चलूँगा कि ऊपर मटेरियल किस तरीके से आप जो है ना वो उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और मटेरियल के बेहतरीन क्या तरीक़ाकार हैं जो है ना मटेरियल की फाउंडेशन को। बहुत से मकान बनाने में सबसे जो मिस्त्री मार देते हैं वो मटेरियल पर देते हैं, आपसे ज़्यादा मटेरियल मंगा लेते हैं और वो गलियों में पड़ा रहता है और वो जो है ना आप जो है ना पैसों के लिए ख्वार होते रहते हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं अपनी आगे जो मेरा टॉपिक होगा मैं उसमें आपको बिल तरतीब बताता जाऊँगा। आज के मैं अपने इस टॉपिक पे इतना ही जो है ना वो इसी पर इक्तफ़ा करूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने इन चीज़ों पर जो है ना इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अब मेरा दूसरा टॉपिक जो है आज का वो ये है कि आज के दौर में जो ये सोशल मीडिया के ऊपर
एक बेबुनियाद मन घड़त किस्म की बातों को फैलाया जा रहा है, उन चीज़ों को वायरल कर दिया जाता है जिसका न सिर होता है न पैर होता है। कोई किसी की जब पूछो पकड़े जाओ तो उनके पास कोई उसका सबूत ही नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें हम क्यों हमारा माशरा फैला रहा है, क्या इससे क्या फ़ायदा है? तो जब पूछा जाता है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, जब पकड़े जाते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन उस वक्त तक वो एक कम्युनिटी को, कई लोगों को और एक कौम को बहुत सारा नुकसान दे चुके होते हैं वो लोग जो ऐसा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कबाहत है, ये बहुत बड़ी जो है ना जो है ना अपनी स्टेट के साथ, रियासत के साथ ये बहुत बड़ा जो है ना ये मैं समझता हूँ कि हमारी ज़्यादती है और हमारी नादानी है। हम अपनी ही आने वाली नस्लों को जो है ना एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि हमारा नौजवान जो नस्ल का जो नौजवान है वो इस चीज़ पे लगा हुआ है। वो सोशल मीडिया के ऊपर, वो टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब एक हमारे लिए बहुत बड़ा रास्ता है हमारी 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 तरक्की करने का, हमारे लिए बिज़नेस के रास्ते खोलने का। हमें ये एक बड़ी अच्छी सहूलत मैसर है, लेकिन इसको हम गलत और मनफी तरीक़ों में इस्तेमाल करके हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं और हम अल्लाह के भी मुजरम हैं, इस दुनिया में अपने वतन के भी मुजरम हैं और वतन की मिट्टी के भी मुजरम हैं। तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमें ऐसे बातों से इज्तनाब करना चाहिए। अभी रिसेंटली आप देखें कि पंजाब कॉलेजेस के बच्चों ने, उनको किसी ने गलत रास्ते पे लगा दिया और उन्होंने कुछ वीडियोस जो हैं वायरल कर दी और उन्होंने कुछ जो है ना बिन देखे वो डंडे सोटे लेकर वो जो है ना वो अपने जो है ना निकल आए बाहर सड़कों पर। सबसे पहले तो उन्होंने उन्हीं अपने ही कॉलेजेस को में के जो है ना उन फर्नीचर्स को, उस कमरों को जिसमें बैठ के उन्होंने इल्म हासिल किया, तो वहाँ सबसे पहले उनको तोड़ा। तो देख लें हम कि हम हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, हमारे जो दरसगाहें हैं, हम जिन कुर्सियों पे बैठ के हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को तोड़ते हैं, उन्हीं दरवाज़ों को हम तोड़ते हैं। तो फिर हम क्या किस तरफ जा रहे हैं, हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? तो मेरे भाइयों, क्या हुआ कि पूरे एकदम ये जो है ना जंगल की आग की तरह ये बात फैलाई गई गलत किस्म की, और वो उसका जो है ना फिर गवर्नमेंट ने, मैं अप्रिशिएट करूँगा पंजाब गवर्नमेंट को, मैं जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की कमांड कंट्रोल को कि उन्होंने, और पंजाब के जो हमारे आईजी साहब हैं और बाकी जो हमारे जितने भी आला काम हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने एकदम इस पर एक्शन लिया और इस सारे प्रोपगंडे को नंगा करके रख दिया। और इसमें से निकला क्या? कुछ भी नहीं था, ना कोई वो वाक़या था, ना कुछ भी नहीं था। एक कह रहा है कि मुझे उसने कहा है, दूसरा कह रहा है उसने कहा है, तीसरा कह रहा है उसने कहा है, और कहने से उन्होंने सबको जो है ना बीच में जो है ना उसमें एक जाल में फंसा दिया। कितना नुकसान हुआ पूरे पाकिस्तान, ये पंजाब के कुछ शहरों में जो है ना वो जो हमारा ये पंजाब कॉलेजेस के जो मालिकान हैं उनका कितना नुकसान हुआ और फिर हमारे कितने लोग ज़ख्मी हो गए, उसका कोई पूछने वाला, उसका नुकसान, उसका अज़ाला कौन करेगा? और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ऐ लोगों, जब तुम्हारे पास कोई बंदा ख़बर लेकर आए तो उस ख़बर की आप ताकीक कर लें और बग़ैर ताकीक के उसको आगे ना फैलाएं। अगर आप बग़ैर ताकीक के उस ख़बर को आगे फैला देंगे तो वो नुकसानदेह होगी। तो मेरे भाइयों, हमें ये सोचना है कि हमारा दीन हमें क्या कह रहा है, हमारा माशरा हमें क्या कह रहा है। हमने कोई ख़बर कोई सुनता है तो सबसे पहले तो यह है कि उसको आगे व्हाट्सएप में फैलाने की क्या ज़रूरत है? उस फैलाने वाले ये तो सोचें कि इसमें सदाकत कितनी है कि मैं सस्ती शोहरत के लिए या किसी के झांसे में आकर के अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर आप कुछ न कुछ भुगतेंगे। तो जब आप कुछ न कुछ भुगतेंगे, मैं नौजवान नस्ल से मुखातब हूँ, तो फिर क्या होगा?
फिर आप अगली अपनी आने वाला जो मुस्तकबिल है आप उसको रोशन नहीं, उसको अंधेरे में डाल रहे हैं। आज के बच्चे कल के नौजवान, कल के माँ बाप होंगे। वो अपनी ज़िंदगियों में, वो अपनी लाइफ में उन्हें जो है ना अपने मुस्तकबिल में उन्हें अपना रोशन मुस्तकबिल रखना चाहिए, ना कि वो थाने कचहरियों के चक्कर लगा के अपने आप को दागदार कर लें और माँ बाप का सहारा बनने के बजाय वो माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को थानों के आगे, कचहरियों के आगे और दूसरी जगहों पे वो उनके माँ बाप धक्के खाएं। और आखिर में बात क्या निकली कि जी मैं तो जाना ये बात सुनी थी और मैंने आगे फैलाई। भाई आपने क्यों फैला दी है? तो सोशल मीडिया के ऊपर मेरा बच्चों के लिए पैगाम है कि बहुत से आप स्टडी के प्रोग्राम हैं, आप वो देखें, कोई और काम करें, अच्छा काम करें, नेक नामी वाला काम करें, वो काम करें जो आपके माँ बाप की नेक नामी हो, वो न काम करें जो आपके मुल्क की नेक नामी हो, वो काम करें जो आपके महल्ले गली कम्युनिटी की नाकामी हो, वो काम करें जो पाकिस्तान की को बुलंदी की तरफ लेके जाए। और ऐसा काम ना करें जो पाकिस्तान की बदनामी बने, ऐसा काम ना करें जिससे आप और आपके माँ बाप किसी थाने कचहरियों के जो है ना वो गेटों के ऊपर रुल रहे हों। रुलने से बेहतर है कि आप इन चीज़ों पर से परहेज़ करें। मेरी आखिर पर तमाम माँ बाप से ये गुजारिश है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और कि कभी भी रियासत माँ होती है, स्टेट, इसके ख़िलाफ़ न जाएं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इससे हमारे आबा अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ ले करके लिया था, और इसको कायम दायम रखना और इसके सलामती के लिए हर वक्त हमें जो है वो तैयार रहना चाहिए। और ऐसे हाथों से हमें होशियार रहना चाहिए जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा हैं, बल्कि हमें उन गिरबानों तक पहुंचना चाहिए, उन हाथों तक पहुंचना चाहिए जो पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मुल्क अब जो है दुनिया के नक्शे पे इसी तरह जो है वो उभरता हुआ आज़ाद और उभरता हुआ रोशन सितारे की तरह चमकता रहेगा। आप और मैं ये चीज़ें इंशाअल्लाह देखते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।